हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं साइंस का मॉडल सेट पेपर जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। और हम इसमें साइंस के जो पेपर हैं उसके क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे और साथ ही साथ में उसकी आंसर पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। तो क्या बनता है? छाया बनता है। क्या बनता है हमारा? छाया बनता है। ठीक है, आंसर हमारा बी होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हुए हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस क्या होती है? अनंत होती है। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कर रहा है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। वो क्या होती है हमारी? ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की अपसारी लेंस कहते हैं। तो जो 4 का जो आंसर होगा हमारा होगा उत्तल लेंस को अपसाइड लेंस से कहा जाता है। पांचवा जो क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में से होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इस 5वें प्रश्न में चर्चा करेंगे। देखो, प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। प्रकाश की जो चाल है वो मुख्यतः, ठीक है, अलग अलग होती है। और प्रकाश की चाल का जो माध्यम है, माध्यम वो तय करता है घनत्व पे। ठीक है, वो क्या करता है? घनत्व पे तय करता है प्रकाश की चाल। मान लीजिए कि अगर हम घनत्व, प्रकाश की जो चाल है वो घनत्व पे निर्भर करती है। बात मेरा समझ आ गया? फिर से रिपीट करते हैं। प्रकाश की जो चाल है वो प्रकाश की घनत्व पे निर्भर करती है। जैसे कि मान लीजिए प्रकाश की चाल 299979245 कितना होती है? मीटर प्रति सेकेंड होती है। किस जगह पर? असल जगह पर। अगर वहीं हम, ठीक है, अगर वहीं हम जल की बात करें तो जल में जो है प्रकाश की चाल 2.5 गुना 108, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है इसमें, जल के में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न अवधारणा का ऐसा एक मात्रक क्या है। आगे जो आंसर होगा वो हमारा होगा सी, मीटर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो किसका होता है? हीरा का जो अपवर्तनांक होता है बहुत ही अधिक माना जाता है। हर एक अपसारी लेंस बनता है। तो किससे बनता है? डी। इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का नीला रंग होना किस परिघटन का परिणाम है। तो 9 का आंसर हमारा होगा बी। ठीक है, परिकिरण। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश की प्राथमिक कर्ण है। तो प्रकाश का जो प्राथमिक कर्ण है वो लाल, हीरा, नीला तीनों है। इसमें का आंसर क्या होगा हमारा? डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सी, रेटिना में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर होगा ए, उत्तल लेंस का। आगे चलते कह रहा है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। कितना होता है इसका? 1/16 के रेशियो में होता है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, 15 कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। अब समझो,
घंटा बराबर होता है। तो पहले हम ये समझते हैं कि किलोवाट होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, किलोवाट होता क्या है जिसे हम लोग ऐसे सूचित करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं। मान लो कि 1 किलो, जैसे 1 किलो है ना, 1 किलो वाट इक्वल टू होता है 3.6 गुना, ठीक है, 1 पॉइंट, इसमें 60 डाल दो तो किसके इतना जूल बराबर होता है। कितना जूल, इतना जूल बराबर होता है। ठीक है, होता है। अगर सिंपल सा भाषा में समझो कि मान लो कि 1 किलो वाट आवर्स, 1 किलो वाट आवर्स में, ठीक है, तो इसका होगा 1 किलो वाट। जैसे मान लो कि 1000, ठीक है, 1000 वाट, ठीक है, 1000 वाट घंटा की खपत की गई ऊर्जा कहलाएगी। अब इससे कुछ मानक जो समझ लेते हैं। मान लो कि ठीक है, 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 1000, ठीक है, 1000 वाट, ठीक है, 1000 वाट होता है गुना 3600, कितना, 3600 सेकेंड, ठीक है, 4 वाट, ठीक है, गुना 3600 सेकेंड, ठीक है, इक्वल टू 36 में तुम 5 जीरो ऐड कर दो, 1 2 3 4 5, ये हमारा वाट होता है। इतना वाट होता है, ठीक है, वाट पर सेकेंड, या फिर इसे हम जूल भी कहते हैं। ठीक है, मान लो कि जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड में बात करें हम, तो 1 किलो वाट, ठीक है, 1 किलो वाट बराबर होता है 1000 वाट। कितना होता है, 1000 वाट घंटा। ठीक है, थर्ड बात की जाए, थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट सब ये समझो कि एक, ठीक है, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा बराबर 860 किलो कैलोरी। ठीक है, जिसे हम KCAL से सूचित करते हैं। फोर्थ जो हमारा पॉइंट है, वो है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर्स में होता है 3600 किलो जूल। ठीक है, जिसे हम KJ से सूचित करते हैं। विद्युत का ऐसा एक मात्रक है, तो विद्युत का ऐसा एक मात्रक क्या होता है हमारा, वाट। विद्युत का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है, देखो यहाँ पे दो फिर हम क्वेश्चन समझे, कह रहा है कि 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोवाट आवर्स, ठीक है, बराबर होता है, कितना होता है इसका, तो इसका आंसर हमारा होगा C, 3 गुना 10⁶ जूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट कह रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठा के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका आंसर कौन होगा हमारा, ए, मैक्सवेल ने किया था। आगे बढ़ते, कह रहा है विद्युतीय फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका आंसर हमारा होगा डी। ठीक है, ये काम करता है
तापीय पे काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 20 का जो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मिली एम्पियर बराबर है। देखो अब समझो क्या होता है, इसको पहले समझते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मिली एम्पियर का 1000वां भाग जो है, अर्थात समझो, अर्थात 1 से, ठीक है, अर्थात 1 से 1000 का भाग देकर हम मिली एम्पियर का मान ज्ञात करते हैं। समझो, यानी 1 एम्पियर का 1000वां भाग होता है, यानी 1 से 1000 का भाग देकर हम मिली एम्पियर मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधक को जोड़ना जाना चाहिए। तो इस 21 का जो आंसर होगा वो हमारा होगा ए, श्रेणी क्रम में। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो 22 का आंसर होगा सी, नाइक्रोम का यूज किया जाता है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व, कौन है, CO2। आगे चलते कह रहा है इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, प्राकृतिक पेट्रोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25 कह रहा है सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है। तो 25 का आंसर क्या होगा, नाभिकीय संकलन। आगे बढ़ते हैं 26 को प्रश्न की ओर। कह रहा है टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था। तो इसका क्या था, बिजली उत्पादन के लिए। 27 में कह रहा है खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। तो 27 का आंसर क्या होगा हमारा, सी, सूखा सेल का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जल में वैद्युत अपघटन कैथोनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो 28 का आंसर क्या होगा, सी, हाइड्रोजन गैस का। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 29 क्वेश्चन का नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर होगा 29 का सी, कार्बन उपचित हो रहा है। 30 कह रहा है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो 30 का आंसर होगा हमारा H2 बनता है। आगे बढ़ कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन गैस चूना जल के दूधिये कर देता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 31 का, बी, CO2, सॉरी O2 काम करता है। 32 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो 32 का आंसर हमारा क्या होगा, सी, CaOH2। 32 में कह रहा है कि दांत 32 कह रहा है 33 में क्वेश्चन कह रहा है दांत मंजन प्राय होता है, क्या होता है, वो होता है सी, क्षारीय होता है। आगे बढ़ते कह रहा है नींबू में कौन सा अम्ल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, एस्ट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान होता है। इसका क्या होता है, इसका होता है 10.5। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो को हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलते। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।